So if you are working in a service-based company with a salary of 3.5 LPA to 4.5 LPA and you are not satisfied with your current package and you want a 18 LPA CTC in product-based company just after 1 or 2 years of experience, if yes, then this video is especially designed for you. In this video we are going to discuss how you can get 18 LPA package just after 2 years of experience. So what are things we need to prepare, where to prepare, everything we are going to discuss in this video. So let's get started. So talking about the point number 1, first thing what we need to prepare is the 1-page strong resume. Why I am saying this? क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं लिंक्डइन पे जो जिनको 5 इयर्स का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन उनका जो रेज्यूमे होता है वो 2 पेज का होता है. बट अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो जो प्रेफर्ड रेज्यूमे आपका होता है वो 1 पेज रेज्यूमे ही होता है. अगर आपको 1 से लेकर 5 इयर्स तक का एक्सपीरियंस है तो कोशिश ये करो कि आपका जो रेज्यूमे है वो आपका 1 पेज का ही हो, क्योंकि उसमें आप सिर्फ जो आपके मेन पॉइंट्स हैं सिर्फ वही इंक्लूड करो. आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, आपके प्रोजेक्ट और ये जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही इंक्लूड करो. चाहे तो आपका फॉन्ट जो है आप उसको छोटा कर दो, लेकिन प्रेफर्ड ये रहता है कि आप जो अपना रेज्यूमे है वो आपका 1 पेज का ही हो. अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करके रखे हैं, आपने इंटर्नशिप्स करके रखी हैं, तो आप 2 पेज का रेज्यूमे कर सकते हो. लेकिन मोस्ट प्रेफर्ड जो रेज्यूमे होता है वो 1 पेज का ही रेज्यूमे रखना है आपको. ठीक है, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ यार, क्योंकि मैंने भी इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज क्रैक करके रखी हैं और मैंने भी ये पहले गलती करी थी. तो मेरा जो पहले रेज्यूमे था वो भी 2 पेजेस का था. बट ये मैं आपको कब की बात बता रहा हूँ, जब मैंने इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया था और उन इंटर्नशिप्स में मैं रिजेक्ट हुआ था, मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी. ठीक है, तो ऑनेस्ट रिव्यू, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं. बट जब इंटर्नशिप्स में मेरी जब एप्लीकेशन रिजेक्ट होने लगी तो मैंने उसमें इम्प्रूव किया अपना रेज्यूमे, और जब मैंने फाइनल ईयर में आके जब कंपनीज में अप्लाई किया तो उसको 1 पेज का ही रखा और फिर एक्सेप्ट होते चले गए और ऑफर लेटर मिलते चले गए अलग अलग कंपनीज. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट बता दिया. तो पॉइंट नंबर 1 यही है कि आपको जो आपका रेज्यूमे है वो 1 पेज का ही रखना है. Now talking about the point number 2, so pick any of the programming language, whether it be C++, Java or Python or any other. So अगर आपको कोडिंग राउंड तो देना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, तो कोडिंग राउंड हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे, तो उसके लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता होना चाहिए. तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो. तो कोशिश ये करना है कि अगर आपको पाइथन के अलावा और कोई भी लैंग्वेज आती है तो आप उसका यूज़ करो, क्योंकि पाइथन में आप प्री डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं और कंपनी से चाहती हैं कि आप प्री डिफाइंड फंक्शंस का थोड़ा कम यूज़ करो. ठीक है, तो अगर आपको पाइथन के अलावा कोई और लैंग्वेज आती है जैसे C++ है, जावा, तो आप उसका थोड़ा यूज़ कर सकते हो. ठीक है, और अगर नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, आप पाइथन भी चला सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो पॉइंट नंबर 2 हमारा ये है कि हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी है जिस पे हम अपना कोडिंग राउंड देंगे. सो टॉकिंग अबाउट दी पॉइंट नंबर 3, सो इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं? थ्रू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम. So almost 80 to 90% product based companies take interview based on DSA. So DSA यार आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगी, तगड़े से तैयारी करना पड़ेगी, और जब आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. ठीक, सो अब ये तो हमने बात कर ली, लेकिन भैया हम कहाँ से पढ़ें और किस रिसोर्स का हम यूज़ कर सकते हैं? तो नंबर 1 रिसोर्स विच ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दी कैंडिडेट्स यूज to crack the product based companies interview, which is Geeks for Geeks. ठीक है, सो Geeks for Geeks आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है. सो ये नंबर 1 रिसोर्स है, इसका आप यूज़ कर सकते हो और ऑलमोस्ट फ्री है ये. ठीक है, तो आप अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो वहाँ पे. ठीक है, तो ये एक रिसोर्स हो गई. अगर हम दूसरी रिसोर्स के बारे में बात करें तो वो है आपका लीड कोड. तो लीड कोड भी आज जो आपके बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तैयारी करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करने की, तो वो भी लीड कोड का यूज़ कर सकते हैं. तो पर्सनली मैं यार यही बोलूँगा आपको कि ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो सर्विस बेस्ड कंपनी टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने के लिए और अपनी DSA प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, सो ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 3. तो टॉकिंग अबाउट दी पॉइंट नंबर 4, ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिस्टम डिज़ाइन. तो ये जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए, इसका जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको आना चाहिए.
लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एकदम मास्टर होना चाहिए, लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं तो वो सफिशिएंट है, लेकिन आपको इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जितनी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए इनका आपको नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज जो होती हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने इंटरव्यूज़ में पूछती हैं, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर कर लेना, और इसमें जो एज मिलता है वो कंप्यूटर साइंस और आईटी स्टूडेंट्स को मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है इन सब्जेक्ट्स के बारे में। सो अगर आप CSIT के नहीं हो तो भी आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ के भी आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना इन सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉकिंग अबाउट अवर फिफ्थ पॉइंट, डेवलप 2 to 3 प्रोजेक्ट्स वेदर इट बी वेब, एंड्रॉयड और मशीन लर्निंग। सो आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब ये टेक्नोलॉजी पे हमें प्रोजेक्ट्स क्यों बनाने हैं और प्रोजेक्ट बनाने से क्या होगा, अगर हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया तो क्या कोई दिक्कत है क्या? आप एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने आपके प्रोजेक्ट्स रहेंगे तो जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको यार नॉलेज होगा कि आपको कितने टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आपने कितना डीपली स्टडी करा है अपने प्रोजेक्ट्स को, कितना टेक्नोलॉजी को आपने स्टडी किया है, वो सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो। तो इंटरव्यूअर जो भी ले रहा होगा उसको पता पड़ जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट्स में क्या क्या इंक्लूड किया है, टेक्नोलॉजी को आपने कितना डीपली स्टडी किया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 से 3 प्रोजेक्ट्स आप बना लो, क्योंकि एक ही अगर टेक्नोलॉजी पे बनाओगे तो उसको लगेगा यार कि इसने सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी आती है। सो 2 से 3 टेक्नोलॉजी अगर आप प्रोजेक्ट्स में यूज़ करोगे और अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो यार जो सामने वाला इंटरव्यूअर ले रहा है तो वो आपको एक थोड़ा सा एक आपको एज मिल जाएगा वहाँ पे कि यार इसको अलग अलग टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो वो आपको जो सिलेक्शन के चांसेस है वो वहाँ पे इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके प्रोजेक्ट्स बनाओ और काफ़ी अच्छे से बनाना, क्योंकि यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इतने जल्दी पसंद नहीं आते। ठीक है, तो जो भी प्रोजेक्ट बनाओ उनको थोड़ा अच्छे से बनाओ और डीपली स्टडी करके बनाओ टेक्नोलॉजी को, और अलग अलग कंपोनेंट्स उसमें इंक्लूड करो, ताकि जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है और जो भी आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो वो आपको जल्दी से हायर कर ले और सिलेक्ट आपको कर ले। तो आपके प्रोजेक्ट्स जो होना चाहिए वो थोड़े तगड़े होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाए। तो ये यहाँ पे हमने यार 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए जिसके थ्रू आप 18 LPA का पैकेज ग्रैब कर सकते हो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई नहीं कर पाता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। साथ ही साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। तो सी या बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।